हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं यश यादव आज आपके लिए एक टॉपिक नया लेकर आया हूं। कौन सा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सी क्लास का टॉपिक है ये? क्लास 11th में भी है, 12th में भी है। तो फिलहाल मैं यहां पर आपको 12th क्लास के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, 12th क्लास के पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और 11th में जो है आपका वो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 है। ठीक है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 ये सारे 12th के टॉपिक हैं। ठीक, तो मैं यहां पर पहले पी ब्लॉक बना देता हूं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे हम। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक, चलिए देखते हैं हम। देखिए, शुरू होता है बोरॉन से। ठीक है, ये आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, चले सियाजी संग प्रभु। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, ये सेलेनियम है। ठीक से नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। सॉरी, यहां पर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, और लास्ट ग्रुप है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, आर एन। ठीक है, रेडॉन। ठीक, ये होता है ग्रुप नंबर, सॉरी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बड़ा खराब सी लग रही है टेबल ये। चलिए थोड़ा सा डिजाइन करके इसे ठीक कर दें। क्या, पी ब्लॉक का पहले इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा। क्लास 12th में, वो सॉरी 11th में आप ये और ये दो ग्रुप 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम 12th में हैं तो 12th की बात करते हैं। 12th में ग्रुप नंबर 15 से शुरू होता है ये। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 से स्टार्ट है। उसके बाद 15, 16, 17, 18 ये चारों पी ब्लॉक में ही है, सॉरी 12th में ही है। ठीक है, हाँ, इनमें एक चीज और देखनी है, पी ब्लॉक में हीलियम को इंक्लूड नहीं करते। हीलियम जो है, हीलियम को पी ब्लॉक में इंक्लूड नहीं करती। ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये एक नोबल गैस है, इसलिए नोबल गैस के साथ में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अगर, He, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 एस ब्लॉक में आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ओनली सबशेल, मतलब केवल एक ही सबशेल है इसमें, और वो कौन सी है? एस। और तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ। हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इनमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, और सॉरी मेटलॉइड भी होते हैं। मेटलॉइड, नॉन मेटल एंड मेटल। यही एक ऐसा ग्रुप है, सॉरी यही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सारे होते हैं। ठीक, तो देखिए कौन कौन से मेटल हैं, कौन कौन से नॉन मेटल हैं और कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। ये और ये, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, सॉरी एक मिनट, मैं ये पिंक लाइन मिटा करके दोबारा अच्छे से बताता हूं। पी ब्लॉक ही पूरा खराब हो गया यहाँ पर। आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा सकते हैं, जहां पर मैं पूरा बना करके ये आपके सामने रख दूंगा।
तो आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। देखिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो मिटाना पड़ा, इस वजह से थोड़ा सा बोरियत सी हो रही होगी आपको। चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जिन जिन ब्लॉक्स में पिंक कलर का सर्कल है वो सारे के सारे मेटलॉइड हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल हैं। चलो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, मेटल्स येलो कलर वाले, मेटलॉइड पिंक कलर वाले, और बाकी जो बचे वो नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल क्या होते हैं? मेटल नॉन मेटल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के सर्च कीजिए, मेटल एंड नॉन मेटल क्लास, सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल आरडी इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, क्लास 10th साइंस, तो उसमें आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पूरा मिल जाएगा। समझना है आपको, वहां पर समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपके, ठीक है। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड वो होते हैं, यानी उपधातु इन्हें बोलते हैं हिंदी में। मेटल को धातु, धातु, उपधातु और अधातु, ठीक है। मेटलॉइड क्या होते हैं? जो धातु और अधातु, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, मतलब बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये, और साथ में सॉरी या सॉरी दिस इज आर्सेनिक नॉट एस्टेटिन। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटिन, ये हैं मेटलॉइड्स। बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, सॉरी थैलियम है, दिस इज थैलियम, टिन, लेड, बिस्मथ और पोलोनियम, ठीक, ये सारे मेटल्स हैं। बाकी जो बचे नॉन मेटल, ठीक। अब चलिए, अब आगे देखते हैं इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं साइड में हो गया हूं, ठीक है। चलो मैं अब इसे मिटा देता हूं। इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है ये भी मिटा दूं, टॉपिक तो आप टाइटल में पढ़ ही लेंगे। चलो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में भर आता है। नहीं समझ आया? आएगा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें किसी भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट का, कोई भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूं यहां पर क्लोरीन Cl17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखो 2 2 4 6 10 तो 12, कितने हैं? 17 हैं। पी में भरे जाते हैं 6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है तो फिर आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, क्लास 11th में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से वीडियो है, तो 11th की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो 4th पार्ट है, पार्ट 4 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना समझाया है, और उसमें ये भी और शायद 3rd पार्ट में आपको पता ये समझाया है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10, एफ में 14, ठीक है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर 6 भर दिए, 2 2 4 6 10 तो 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमें चाहिए 17, तो फिर हमें यहाँ पर 6 नहीं भर सकते, हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया? पी में, ठीक, पी में आया। चलो, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक, हाँ सॉरी मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, Cl17 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ठीक है। शेल कौन सी है? सब शेल तो हो गई पी, कक्षा और उपकक्षा, ठीक है। उपकक्षा हो गई पी, और कक्षा कौन सी है? तीसरी, शेल नंबर 3, शेल नंबर 3 है। तो फिर हम यहां पर इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखिए, एन का मतलब शेल नंबर,
NS2 NP, सॉरी इसमें 5 हुआ, यहां पर मैंने 6 लिख दिया, NP 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। कैसे, चलो ये भी देख लें। एल्यूमिनियम का करें हम, Al13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 13 करना है, तो इसमें 1, ठीक है। पी में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। यहां पर हम अगर नियोन का करें, Ne10 1s2 2s2 2p6 2 2 4 और 6 10 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5 भी हैं, 6 भी हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन का करें अगर हम C6 1s2 2s2 एंड 2p2 2 2 4 2 6, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। इसी तरह कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इसमें 5 हैं क्लोरीन में, और नियोन में 6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम पी में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP 1 2 6, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। अब N की जगह पर क्या होगा, शेल नंबर, जैसे इसमें कि तीसरा शेल है तो N की जगह पर 3, इसमें आप देख रहे हैं दूसरा शेल है तो N की जगह पर 2, ठीक है। यहां भी दूसरा शेल है, यहां तीसरा शेल है, ठीक है। NS2 NP1, ठीक है। NS2 S में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, P में 1 से लेकर 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए। अच्छा पहले हम बात करें, एक बार फिर से मुझे यहां पर बनानी पड़ेगी पी ब्लॉक पूरी, ठीक है। तो मैंने यहां पर टेबल बना ली है, ठीक। अब मैं इसमें समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। बोरोन का अगर हम करेंगे बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 5 1s2 2s2 2p1 NS2 NP1, ठीक है। कार्बन का करें हम, कार्बन का मैं यहां पर करता हूं 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6, ठीक है। नाइट्रोजन का करूं, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, उसके बाद ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 7, इसमें 6, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। फ्लोरीन का करूं, फ्लोरीन F9 1s2 2s2 2p5, उसके बाद नियोन का 1s2 2s2 2p6, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसमें NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 NS2 NP6, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर लिख देता हूं इसका NS2 NP1, इसका NS2 NP2, इसका NS2 NP3, इसका NS2 NP4, इसका NS2 NP5, और ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं साइड में लिख देता हूं NS2 NP6, ठीक है। अब N की जगह पर क्या होगा, नंबर ऑफ, मतलब पीरियड नंबर, आवर्त। देखिए ये सारे हटा दूं मैं यहां पर। आवर्त की बात करें, ये दूसरे आवर्त में आता है, ठीक है। पीरियडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड्स, ठीक, 7 आवर्त होते हैं, तो ये दूसरे आवर्त में आता है। तो दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 7वां और होता है। 7वें के हमने लिखे नहीं क्योंकि वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनका ज्यादा यूज होता नहीं है, और वो सारे आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इनमें क्या देखना है हमको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे थे हम, तो देखते हैं। इसका करेंगे तो दूसरा आवर्त है तो n की जगह पर 2 रख देंगे, तो इसका आएगा 2s2 2p1। इसका करेंगे तो तीसरा आवर्त है 3 रख देंगे, 3s2 3p1, ठीक है। जैसे मैं यहां पर करूं इसका, तो ऐसी का क्या आएगा, कौन सा आवर्त है, चौथा, तो 4s2 और 4p4, ठीक, 4s2 4p4। जीनोन का करें तो xe, कौन सा आवर्त है, पांचवा, इसका होगा 5s2 और 5p, ऊपर देखिए 6, 5p6 साइड में वहां पर, ठीक है, 5s2 5p6, ठीक है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सबका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हम बात करें
इसकी एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, परमाणु त्रिज्या नाभिक से बाहर वाली कक्षा तक की दूरी, ठीक, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की बात करें अगर हम, तो अब इसके एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस निकालेंगे अगर ऊपर से नीचे जाएं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। क्यों? बोरॉन के पास, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2s2 2p1 आ रहा है लास्ट में, यानी कि दो कक्षाएं हैं, नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम पे पहुंचेंगे तो एल्यूमिनियम को क्या आएगा, 3s2 3p1, तो एक कक्षा और बढ़ जाएगी, एक कक्षा नई ऐड हो गई तो फिर रेडियस बढ़ेगी, है ना। नई शेल पूरी की पूरी ऐड हो गई तो रेडियस ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी। तो ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ती है। अच्छा, इधर से इधर जाने पर रेडियस घटती है। क्यों घटती है? देखिए, मतलब ऐसे कहें हम, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और ये इंक्रीज होती है, ठीक है। देखो, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज क्यों होती है? बोरॉन के पास दो शेल्स होती हैं, पहली शेल, दूसरी शेल, ठीक है। कार्बन के पास ही दो शेल होती हैं। बोरॉन की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, दूसरी शेल में 3, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कार्बन की पहली शेल में, मैं यहां पर बनाता हूं कार्बन का, इधर बनाता हूं, दोबारा बनाता हूं। देखिए, पहली शेल ये, दूसरी शेल ये। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, तो दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब क्या है यहां पर इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीच में 6 प्रोटॉन भी होंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, तो थोड़ी सी रेडियस कम हो जाएगी, ठीक है। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, तो रेडियस इससे ये वाली ज्यादा कम होगी, है ना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा तो रेडियस, तो सॉरी, हाँ, वो जो शेल है वो थोड़ी सी सिमट जाएगी, है ना, थोड़ी सी नजदीक आएगी। और जैसे आगे जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बढ़ रहे हैं तो फिर रेडियस श्रिंक होती जाएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और तो आगे जाने पर रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, ठीक। इसके बाद एक चीज की और बात करते हैं हम, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैं रेडियस की बात कर रहा था, रेडियस आप समझ गए होंगे, अब मैं हटा देता हूं इसे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति। जैसे कि कोई दो, जैसे मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाया है HF, ठीक है। अब इसमें एक बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, आपको पता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, ठीक। अब इनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत रखता है, खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। जरूरी नहीं होता ही होता है, लेकिन कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक, खींचने की कोशिश करेगा, और जो खींचने की कोशिश करेगा वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इनमें क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, याद रखिए, ऑर्डर याद रखिए, फोन कर लो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बतानी है तो फोन कर लो। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो फ्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, जिसे बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, उसे को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर।
मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं धात्विक गुण। धात्विक गुण। देखो आप देख रहे होंगे ये क्या है, बोरॉन नॉन मेटल है, बोरॉन सॉरी नॉन मेटल नहीं, मेटलॉइड। बोरॉन मेटलॉइड है, ठीक है, बोरॉन मेटलॉइड है, ये मेटल है, ये सारे मेटल है, ठीक है, ये मेटलॉइड है, ये मेटल प्योर मेटल है, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक गुण बढ़ा है, धात्विक गुण बढ़ा है ना, ये उपधातु है, ये पूरी तरह से धातु है, तो धातु के गुण बढ़े हैं इसमें, ठीक, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। ये क्या है, कार्बन नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक, सिलिकॉन उपधातु है, ठीक, अधातु उपधातु और ये धातु, यानी अधातु से नीचे आते आते धातु पर पहुंच गए हम, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और इधर से इधर जाने पर दिख रहा है आपको, ये दाएं से बाएं जाने पर यहां से इधर जा रहे हैं तो धात्विक गुण देखिए, ये क्या है, उपधातु, ये अधातु, ये अधातु, ठीक है, उपधातु था फिर सारे अधातु हैं, ठीक है, ये क्या है, धातु है, ये उपधातु है, ये अधातु है, यानी कि धातु से अधातु की तरफ चढ़ रहे हैं, यानी कि इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण घट रहे हैं, तो डिक्रीज, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ऊपर, लेकिन ये डिक्रीज यानी कि कम हो रहे हैं, इधर से इधर जाने पर गुण कम हो रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज को, दिखाई दे रहा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण कम हो रहे हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पर ये मेटलॉइड है, फिर नीचे मेटल है, ये नॉन मेटल मेटलॉइड, फिर मेटल, नॉन मेटल मेटलॉइड, फिर नीचे आते आते मेटल, ठीक है, ये क्या है, मेटल, ये मेटलॉइड और ये नॉन मेटल, यानी कि इधर जाने पर धात्विक गुण कम हो रहे हैं, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो अगला पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या, पहले इसे समझिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जो परमाणु है उसमें जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बहुत परमाणु से बंधा हुआ तो है लेकिन बहुत ही कमजोरी से, जिसे खींचना बहुत आसान है, निकालना आसान है, ठीक है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, उसे निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लें, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, डिक्रीज, और इधर से इधर जाने पर इंक्रीज, ठीक है, यहां पर लिखते हैं, ऊपर शायद दिखाई ना दे आपको, तो इधर से इधर जाने पर इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखिए आगे, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होती कैसे है ये देखते हैं हम, ठीक, देखो बोरॉन है, चलो बोरॉन का मैं यहां पर परमाणु बनाने की कोशिश करता हूं, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, ठीक है, नीचे आने पर दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नीचे आए एल्यूमिनियम, पहली कक्षा दूसरी कक्षा एल्यूमिनियम में 3 कक्षाएं होती हैं, तीसरी कक्षा में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी हाँ सही है, तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर 2 कक्षाएं हैं तो आकर्षण बल ज्यादा लग रहा होगा, और यहां पर केवल सॉरी यहां पर 2 कक्षाएं, यहां पर 3 कक्षाएं हैं तो आकर्षण बल तीसरी कक्षा तक कम लग रहा होगा, है ना, 2 कक्षाओं पे आकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा अच्छे से बंधे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा अच्छे से बंधे रहेंगे, नाभिक के साथ अट्रैक्ट होते रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से बंधे रहेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इतने अच्छे से नहीं बंधे रह सकेंगे, तो इन्हें निकालना आसान होगा, इन्हें निकालना आसान होगा तो एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो फिर नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती रहेगी, ठीक है, एनर्जी कम देनी पड़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पर डिक्रीज हो रही है। अब इधर देखेंगे, इधर जाएंगे, अगर बोरॉन के बाद कार्बन की बात करें तो ये बोरॉन का है, कार्बन को मैं यहां पर बनाता हूं, ठीक है, बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिए, बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे कार्बन के, अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है बाहर, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बना दूं यहां पर, ठीक है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 8 2 10 और 3 13, ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 5 ही प्रोटॉन है,
इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन का आकर्षण बल ज्यादा होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन का आकर्षण बल ज्यादा होगा? सीधी सी बात है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन का आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो इन दोनों का आकर्षण बल, इसका कार्बन का आकर्षण बल, ये कार्बन का है, ठीक है, दिस इज कार्बन, दिस इज बोरॉन, ठीक। तो कार्बन का आकर्षण बल ज्यादा लग रहा होगा, यानी कि कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ेगा, आगे जाने पर वैल्यू बढ़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, घटेगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी। रीजन बता चुका हूं मैं आपको। नीचे आने पर एक नई शेल ऐड हो गई, नई कक्षा ऐड हो गई, नई कक्षा ऐड हो गई, तो बाहर वाली कक्षा में नाभिक के साथ जो आकर्षण होगा वो कम रहेगा। आकर्षण कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम रहे, इसकी अपेक्षा कम रहेगा, क्योंकि इसमें 2 कक्षाएं हैं, इसमें 3 कक्षाएं हैं, तो इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर करें तो इसका आकर्षण बल, जो बाहर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, तो इसका आकर्षण बल ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए एनर्जी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी तो आगे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ेगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक, चलिए, अच्छा है, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया पी ब्लॉक का। पूरा पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन जो था, हल्का फुल्का जो हमें जरूरी था इस चैप्टर के लिए, वो हमने देख लिया। अब रह जाता है ग्रुप नंबर 13 और 14। आप पढ़ चुके हैं 11th में, शुरू होना है आपका 12th का 15 से, ग्रुप नंबर 15 से, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 15 से अब ग्रुप नंबर 15 पढ़ना है हमें, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में थोड़ा 20 मिनट से ज्यादा वीडियो हो गया होगा शायद, तो ठीक है, इस आज के टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 15, ठीक। चलिए, और एक और चीज, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके जो भी दोस्त ग्रुप में ऐड नहीं है स्कूल के, तो आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, तो उन्हें बता दीजिए, ग्रुप में ऐड कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।